हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद कर रहे होंगे जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि हम किस टॉपिक्स की बात करने वाले हैं। हमने आपको आनुवंशिक शब्दावली में टोटल शब्दावली बता दिया। जितना शब्दावली रहता है बोर्ड के लिए उतना हमने बता दिया। उसको अच्छे से क्या करेंगे देख लीजिएगा। बिना शब्दावली देखे मेंडल के नियम को देखेंगे तो व्यर्थ हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि शब्दावली आती रहेगी तभी मेंडल का नियम ध्यान देना होगा, ठीक है। तो चलिए बिना देर के ये शुरू करते हैं। हेडिंग बनाएंगे आप क्या, आनुवंशिकता के नियम, लॉ ऑफ हेरेडिटी। अब मेंडल के नियमों की अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से खंडन किया। खंडन कर कर उसको सही पाया, उसके बाद उसी को क्या नाम दे दिया गया, आनुवंशिकता का नियम, ठीक है ना। तो एक लाइन क्या लिखेंगे, आनुवंशिकता के 3 नियम हैं। तीनों का नाम लिख लीजिए। आनुवंशिकता के 3 नियम हैं। पहली बात क्या करेंगे, आप तीनों का नाम लिखेंगे। पहला क्या नाम होगा इसका, प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। दूसरा होगा पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम, या इसी को कहा जाता है युग्मकों की शुद्धता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम, शुद्धता का नियम। तो पूछा जाता है कि मेंडल के द्वितीय नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहा जाता है। उसके बाद तीसरा होगा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। यही 3 नियम है। तो चलिए एक एक नियम के विषय में जानकारी करेंगे, ठीक है ना। पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम कैसे कैसे पूरा है। तो इसमें से आप पहली हेडिंग बनाएंगे क्या, प्रभाविता का नियम। पहली हेडिंग क्या होगी, प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। ध्यान दीजिएगा। अब प्रभाविता का नियम क्या है। अब यहाँ एक शब्द आएगा बेटा कि यह नियम एक संकर संकरण पर आधारित है। परेशान हो जाएंगे कि अब एक संकर संकरण क्या होता है, फिर युग्मक क्या होता है, प्रथम संतानी पीढ़ी क्या होता है। तो अगर ये सब नहीं जानते तो आप पिछला वीडियो जाकर देख लीजिएगा। हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया, ठीक है ना। तो उसको पहले अच्छे से उसको क्या करेंगे, तैयार कर लीजिएगा। चलिए अब बात करेंगे प्रभाविता का नियम। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तब आएंगे प्रभाविता के नियम पे। देखिए मेंडल ने किया क्या था, एक लंबा पौधा लिया। ये कौन सा पौधा लिया, लंबा पौधा। लंबा में लंबे पौधे का संकरण किसके साथ कराया, बौना पौधा, बौना पौधा के साथ। किसके साथ, बौना पौधा के साथ, ठीक ना। लंबे पौधे को किससे दिखाया जाएगा, लंबे को किससे दिखाया जाता है, कैपिटल टी। बौने को दिखाया जाता है स्मॉल टी, छोटे टी। कंफर्म है कि नहीं। अब चलिए अब आगे आएंगे। अब एक चीज ध्यान देंगे, इन दोनों में से एक कैरेक्टर आएगा स्मॉल टी, इन दोनों में से एक कैरेक्टर कैपिटल में से आएगा कैपिटल टी, स्मॉल में से आएगा स्मॉल टी। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो बनाते क्या है, क्या बनेगा, तो ध्यान दीजिएगा। यह कैपिटल है या क्या है, स्मॉल है। कंफर्म है कि नहीं, कैपिटल स्मॉल। तो यहाँ जो ये मिलेगा इसको क्या कहा जाता है, संकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संकर। लेकिन प्रभावी कौन होगा, यह होता है कि नहीं होता, तो क्या होगा, संकर लंबा। क्या पौधा कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। अब यह कौन सी पीढ़ी होगी, कौन सी पीढ़ी, देखो पहले लिख दे रहे हैं सभी। ये इसको कहा जाता है पी पीढ़ी ना, जनक पीढ़ी या पेरेंटल जनरेशन। पी पीढ़ी लिख दे रहा हूँ, पेरेंटल जनरेशन या जनक पीढ़ी। यह क्या होते हैं, युग्मक होते हैं, युग्मक गैमीट होते हैं। यह कौन सी पीढ़ी होती है, F1 पीढ़ी, प्रथम संतानी पीढ़ी या फर्स्ट जनरेशन, ठीक है कि नहीं, ऐसे होता है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, जब लंबा और बौना पौधा के बीच संकरण होता है तो F1 पीढ़ी में कौन सा पौधा प्राप्त होता है, संकर लंबा। लंबा कहिएगा, संकर तो रहेगा, ठीक है। लंबा पौधा प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो इसी को क्या कहा जाता है, प्रभाविता कहा जाता है। प्रभावी है कि नहीं है,
यह प्रभावी लक्षण में आता है या किस में आता है? अप्रभावी में होता है। तो देखिए मेंडल का नियम जो कैसे कैसे क्या लिखना होता है कि यह नियम एक संकर संकरण पर आधारित है। जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले जनकों के मध्य संकरण होता है तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं तथा अप्रभावी लक्षण छिपे रह जाते हैं। इसी नियम को प्रभाविता का नियम कहा जाता है। चलिए हम बोल रहे हैं डिफिनीशन, पहले आप प्रभाविता का नियम लिखेंगे, हेडिंग देंगे क्या, इन तीनों को लिखने के बाद आप हेडिंग क्या बनाएंगे, प्रभाविता का नियम लिखिएगा। यह नियम एक संकर संकरण पर आधारित है। इस नियम के अनुसार डैश दीजिएगा डबल इन्वर्टेड कॉमा में, ठीक ना। इस नियम के अनुसार डैश देंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा में। लिखिए जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले जनकों के मध्य संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, दूसरा लक्षण छिपा रह जाता है। खड़ी पाई डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इसी नियम को प्रभाविता का नियम कहा जाता है। ठीक है, चलिए नियम के बाद फिर क्या लिखेंगे, उदाहरण। क्या लिखेंगे, उदाहरण यानी एग्जाम्पल बात करेंगे। उदाहरण में लिखेगा कि जब लंबे पौधे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, कैपिटल टी तथा बौने पौधे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, स्मॉल टी के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी, प्रथम संतानी पीढ़ी अगर अभी लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। F1 पीढ़ी में सभी संकर लंबे पौधे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त होते हैं। सभी संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं जो प्रभाविता के नियम का पालन करते हैं। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। ठीक है ना। तो आप पहले डिफिनीशन मैंने बोला, प्रभाविता का क्या नियम ये बोल दिया, उसके बाद उदाहरण में लिखेंगे जब लंबे पौधे यानी कैपिटल टी तथा बौने पौधे स्मॉल टी के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी संकर लंबे कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त होते हैं जो प्रभाविता के नियम का क्या करते हैं, पालन करते हैं। उसके बाद इसको अच्छे से क्या करेंगे, बना लेंगे। यही नियम है क्या, प्रभाविता का नियम। यानी प्रभाविता के नियम में बस इतना समझेंगे कि जो बड़ा वाला होगा हमेशा छोटे वाले के ऊपर क्या होगा, प्रभावी होगा। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा बेटा। इसके बाद फिर क्या है, पृथक्करण का नियम। ये पृथक्करण का नियम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे लेकर। ठीक, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसको अच्छे से नोट कर पढ़ते रहेंगे। ठीक है ना। फिर मिलेंगे नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।